हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि यात्रा में हर किसी को अधिक से अधिक सुविधा हो और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यात्रा में जाने के लिए कौन सा रूट बेहतर है, वेदर बालटाल होकर जाना अच्छा है या पहलगाम होकर जाना अच्छा है, लौटने के लिए कौन सा रूट है। तो मैंने आप लोगों को ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था। पहला था फिजिकल फिटनेस, दूसरा था अफोर्डेबिलिटी मतलब किसका कितना बजट है, और तीसरा था टाइम। तो कल मैंने उन लोगों के बारे में बताया था, उन लोगों को कौन सा रूट लेना चाहिए जो फिजिकली काफ़ी हेल्दी हैं, जिन्हें चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं है और काफ़ी आराम से वो ट्रैक कर सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं इसके दूसरे एपिसोड में ये बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 में कि जिनको थोड़ा बहुत चलने में प्रॉब्लम है, जो थोड़ा सा वॉक नहीं प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा देर चलना या ज़्यादा कठिन चढ़ाई पे चढ़ना, तो उन लोगों के लिए बजट और टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा रास्ता बेटर है और किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वापस से मैं अपने लैपटॉप पे चलता हूँ। जैसे कल मैंने आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था, और उसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसे अच्छे से यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि आज मैं पार्ट 2 में उन एज ग्रुप या उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्हें चढ़ने में, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग में थोड़ी परेशानियां होती हैं। इसमें भी मैंने कल के जैसे 3 क्राइटेरिया डिस्कस किया: फिजिकल फिटनेस, टाइम एंड फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी। तो फिजिकल फिटनेस कल मैंने डिस्कस किया था उन लोगों के बारे में जिन्हें क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग में हैबिचुअल हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। आज के वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, उस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोलूंगा जिन्हें थोड़ा ट्रैकिंग में प्रॉब्लम होती है और चलने में भी थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। आप देखिए, अगर आप पहलगाम से जाते तो ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर से, और आप बालटाल से भी जाते तो 14 किलोमीटर से। ऑल दो बालटाल से काफ़ी स्टीप क्लाइंबिंग भी है, ट्रैकिंग भी है। तो इसके लिए आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। वापस से हम 4 सिनेरियो लेंगे। पहला सिनेरियो वो लेंगे जिनके पास टाइम कम है और पैसे की सफिशिएंट बजट है। दूसरा सिनेरियो लेंगे जिसमें टाइम भी उनके पास कम है और पैसे के भी कंस्ट्रेन है। थर्ड में लेंगे जिनके पास टाइम है लेकिन पैसे थोड़े कम है, और चौथा सिनेरियो ले लेंगे जिसमें जिनके पास टाइम और पैसा दोनों है। तो चलिए हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हेडिंग में लेफ्ट साइड में लिखा है उनके लिए जिन्हें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये आपको कांस्टेंट रहेगा इस स्लाइड में। और ऊपर का हेडिंग आप देख सकते हैं, अगर पैसे की कोई बाधा नहीं है और आपके पास समय कम है, तो इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को बालटाल से हेलीकॉप्टर के द्वारा जाए लोअर के वैली बेस तक, और वहां से पोनी ले लें। पोनी से आप जो होली केव है वहां तक चले जाओ। होली केव बोलने का मेरा मतलब है कि जहाँ पे सेफ लॉकर में हम सामान डिपॉजिट करते हैं, वहां से 10 मिनट का सीढ़ी का रास्ता है, वो आपको खुद से जाना होता है। वापस फिर उतरते समय आप सेफ लॉकर से अपना सामान ले लें, वहाँ पे लंगर चख लें। वहाँ से पोनी से आप जो लोअर के हेली बेस है वहाँ पे चले जाएं, और वहाँ से आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर आ जाए। ये आपका एक दिन में बहुत आराम से दर्शन भी हो जाएगा इस केस में, वेदर कंडीशंस खराब ना हो। वैसे नॉर्मली मतलब ऐसा हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उस दिन कैसा वेदर होगा। आप लोगों को मालूम है कि वेदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अभी तुरंत में मतलब धूप है, तुरंत में बारिश हो जाता है। वेदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। उस हाइट पे वेदर फ्लक्चुएट होना भी बहुत नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कुछ एबनॉर्मलिटी है उसमें। तो सब कुछ नॉर्मल होने से आप एक दिन में इवन दर्शन करके आप आराम से आ सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। अब हम सेकंड केस लेते हैं दोस्तों, जिसमें अगर किसी के पास पैसा और समय दोनों की कमी है और ऑब्वियसली उनको चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस केस में मैं बोलूँगा पहलगाम से आप पोनी के द्वारा चढ़ें और वहाँ से पैदल चलकर बालटाल के रास्ते उतर सकते हैं, या तो वहाँ से आप अगर चलने में ज़्यादा कठिनाई है तो वहाँ से पोनी के द्वारा बालटाल के रास्ते उतर जाएं। थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे इसमें।
मैं पोनी के द्वारा आपको इसके लिए नहीं चढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टीप है। तो इसके लिए पैदल आप पहलगांव से आप पोनी से चढ़ें और इधर से आप पोनी से बालटाल होकर उतर जाएं। तीसरा सिनारियो होता है अगर किसी के पास पैसे कंस्ट्रेन है बट टाइम है उनके पास, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप पहलगांव के रास्ते से ही आप पोनी से जाएं और फिर पहलगांव के रास्ते ही आप पोनी से उतरें। अगर आपको पोनी से जाने आने में ज़्यादा लग रहा है बजट, तो आप वहाँ पे पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्टीप चढ़ना नहीं, यहाँ पे आपको उतरना है। तो धीरे धीरे करके आप बड़े आराम से उतर सकते हैं। उतरने में आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना और एनर्जी नहीं लगती है, आपको भी मालूम है। इससे क्या है कि पैदल उतरेंगे तो थोड़ा पैसे बच जाएंगे। अब मैं चौथी सिनेरियो को लेता हूँ। चौथी सिनेरियो, अगर किसी के पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों हैं, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि आप पहलगांव रूट से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से चले जाएं। पंचतरणी तक जब आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वहां से आपको तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना बचेगा, जो कि आपको वॉक करके जाना, ट्रैक करके जाना है। तो पंचतरणी से पवित्र गुफा तक आप पोनी के द्वारा जा सकते हैं, जिससे कि आपको 5 किलोमीटर के ट्रैकिंग में आपको 2-3 घंटे तक तकरीबन लग जाते हैं। तो आपको क्या है कि आपको हेलीकॉप्टर का भी इसमें एक्सपीरियंस हो गया, आप थोड़ा पोनी से भी चले गए, थोड़ा क्राउड के साथ मिक्स भी हो गए। अब आप नीचे उतरने के टाइम पे पोनी से आप लोअर के वैली बेस तक आ सकते हैं, या पोनी से आप नीचे तक आ सकते हैं। ये बात का ध्यान रखें कि आप एक तरफ से, जैसे अगर हेलीकॉप्टर से चढ़ते हैं तो उसी साइड आप हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड से चढ़े दूसरी साइड से उतरे। हालांकि इसमें अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटीज तभी आएंगे जब हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट होगी। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट भी करने का, क्योंकि आज 16 तारीख है और आज जो है आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पिछली बार बताया भी था कि 13 तारीख से बढ़ाकर 16 तारीख बिड सबमिशन का फाइनल डेट कर दिया गया है। आज तो मेरी अभी किसी से बात नहीं हो पाई है। मैं भी जल्दी कोशिश करूंगा उनसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि 2 बजे बिड सबमिशन का टाइम है। तो इस तरह से आप जाकर आ सकते हैं। और इवन मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूंगा कि अगर कोई पहलगांव से हेलीकॉप्टर से जाता है तो क्या वो लोअर केप से वापस आ सकता है क्या हेलीकॉप्टर के द्वारा। इस बात पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपके पास तभी 100% बोलता हूँ जब मेरे पास खुद ही क्लैरिटी होती है। इस बात की क्लैरिटी नहीं है, तो ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा होता है तो आप पहलगांव से जाकर बालटाल से भी उतर सकते हैं, तो आपको दोनों साइड का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बट मैं बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है ही तो आप क्यों ऐसा करेंगे। आप पहलगांव रूट से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर से जाएं, पंचतरणी से गुफा तक आप होली केव तक आप पोनी से जाएं, और उतरने के समय आप आराम से पोनी लेकर बालटाल के रास्ते उतरे। बालटाल से उतरने वाले काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड, जैसा कल मैंने आपको बोला था कि एक स्लाइड मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें थोड़े हिंदी समझने में कठिनाई होती है। वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड वी हैव all kinds of people in our country who follow all religions. So for them who have some problem in climbing or trekking, so the first scenario here is if you have sufficient budget, however you have time constraint. In that case, you can book the helicopter, you can go by helicopter from Baltal to Lower Cape and simultaneously get down from by helicopter only from Lower Cape to Baltal. The remaining distance from Lower Cape Heli Base to Holy Cave, you can take a pony. You can go and come from pony from Lower Cave Heli Base to Holy Cave. So that would be the best option, alternate to go. Second scenario, if you have budget constraint and time, both are constrained for you, then climb by pony from Pahalgaon and get down by pony, or you can walk down also, but I would say get down by pony. Third scenario is where you are having sufficient budget and sufficient time. In that scenario, go by helicopter from Pahalgaon route till Panchtarni, climb by pony from Panchtarni to Holy Cave, and then take pony and come down from Baltal route. So
it would be a bit faster also. The third scenario comes here is you are having budget constraint and you are having sufficient time. So in that case, I would suggest you climb by pony via Pahalgaon route. Don't take helicopter, and also get down on foot if you can walk, because for coming from there it is not too difficult compared to how you are trekking, because down trekking is always easier to come down. So you can take pony or you can come down by walk also from Pahalgam route. I will not recommend you to come down by walk from Baltal route, because I am talking for the people who are having some difficulty in climbing, in walking. So like when you will come from Pahalgam route, there are so many stops where you can take rest. You can have langar is like holy place where you will get food and water, everything free of cost by the community people. It is very delicious and it is very sacrosanct. So always try to have langar. In Hindi we used to say langar chakna. So that you always try to have. So this is the four scenarios which I tried to cover and I explained you today. You must also be aware that today is the final bid submission date. Till now I couldn't get contacted with them, so I am trying to contact them as soon as possible. If everything goes fine, then today SASB is supposed to close the bid. Close the bid means bid final bid submission, and today only they will start the technical evaluation. So like very soon they will be in a position to award the bid to whoever is qualified bidder for helicopter shuttle services and other services, as I have explained you in my previous videos. Now some of the people had question, कुछ लोगों का ऐसा सवाल था कि अगर वो मेडिकल यहाँ से कराकर जा रहे हैं, मेडिकल तो कराकर ही जाना है, तो वहाँ पे भी जाकर मेडिकल होता है क्या? मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा वहाँ पे जाने के बाद किसी का कुछ भी मेडिकल नहीं होता है। जो भी मेडिकल आप यहाँ से करा के जा रहे हैं वही मेडिकल वैलिड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, और अभी आपको मालूम है जैसा पैंडेमिक के कारण टेम्परेचर चेक तो हर जगह एक तरह से मैंडेटरी हो गया, तो उस केस में अगर किसी को वहाँ पे ऐसा लगता है ऑफिशियल को, तो आपको मे बी मतलब रेयर केसेस में किसी का बीपी चेक कर सकते हैं, या तो फिर आपको पल्स रेट चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, और ऑफिशियली ऐसा अभी कुछ अनाउंस भी नहीं हुआ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप जैसे यहाँ से जा रहे हैं, आपको वहाँ पे फर्दर कोई मेडिकल नहीं कराना है, आप वहाँ पर जाकर सीधा अपना यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना ख्याल रखें, आप अपने आपको और अपने बिलोंगिंग्स को अच्छे से रखें। अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें, हर किसी का अच्छी सेहत की कामना करें, और साथ में अच्छे से अपनी यात्रा को पूर्ण करें, बाबा का दर्शन करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और जैसे ही हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द उस अपडेट को पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।